A multitude of labor laws and their reforms। हम जगदीश भगवती साहब और पानाग्रिया साहब की रीडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हम आज की रिकॉर्डिंग में इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, और अगर उन लेबर लॉज की वजह से जो कॉस्ट आ रही है वो इतनी ज्यादा है कि जो फर्म्स हैं वो अपने स्केल को, अपने साइज को बढ़ाने की इच्छुक ही नहीं है। तो जो फर्म्स इन लेबर को एम्प्लॉय कर सकती थी, अगर वो बड़ी ही नहीं होंगी, अगर उनका साइज ही नहीं बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ेगी कैसे? ये प्रॉब्लम है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि अगर आप देखें तो या तो बहुत छोटी फर्म्स, उनके ऊपर लेबर लॉज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, हर तरह की फर्म्स में एप्लीकेबल है, बट ठीक है। अगर बहुत बड़ी फर्म्स हैं, बहुत ही बड़ी फर्म्स हैं, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि उनको, क्योंकि उनका साइज अब इतना बड़ा हो गया है कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो उनके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो दे कैन कंपनसेट फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ द लेबर लॉस। कि कोई एम्प्लॉय लेबर कोर्ट में चला गया और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उनके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि अगर आप इंडिया में देखें तो या तो आपके यहाँ बहुत छोटी फर्म्स हैं या बहुत बड़ी। बहुत बड़ी तो भूल ही जाइए, बहुत बड़ी कोई नहीं है लेबर लॉस, लेबर इंटेंसिव फर्म्स। छोटी ही फर्म्स रहेगी। तो ये जो मिडिल फर्म्स हो सकती थी या लार्ज फर्म्स हो सकती थी, वो अपने साइज को बढ़ाना नहीं चाहती हैं। अगर ये नहीं बढ़ेंगी तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? हम्म। वो ये कहते हैं कि कुछ स्केप्टिक्स हैं, कुछ लोग हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो लेबर मार्केट की रिजिडिटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो बड़ी फर्म्स हैं और जो मिड साइज फर्म्स हैं वो लेबर इंटेंसिव नहीं रह रही हैं, वो अपने साइज को नहीं बढ़ा रही। उसके लिए वो बहुत सारे रीजंस देते हैं। पहला रीजन वो देते हैं कि देखिए, आप अगर लो स्किल्ड टास्क की भी बात करते हैं, ये ये वो लोग कह रहे हैं कि ना ना ना, लेबर मार्केट रिजिडिटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो लोगों में स्किल ही नहीं है। इवन जो छोटे छोटे टास्क करने की भी जो स्किल चाहिए होती है वो भी नहीं है। इसलिए जो फर्म्स हैं वो इन लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर रही। वो कहते हैं कि अपैरल सेक्टर को देख लीजिए, वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। क्यों नहीं ये फर्म्स बढ़ रही हैं? क्योंकि इसमें भी छोटे टास्क करने के लिए भी जिस तरह की लिटरेसी चाहिए, हमारी कंट्री में ऐसी नहीं है। वो ये कह रहे हैं। अब इस बात का काउंटर क्या दे रहे हैं? इस बात का जो लोग इस बात को कहते हैं ना ना ऐसा कैसे हो सकता है, आप देखिए, एपरल सेक्टर में टेलर्स होंगे। ये टेलर्स अभी बहुत छोटी छोटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे टेलर जो हैं ये मल्टीपल टास्क ही एम्प्लॉय कर रहे हैं ना, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। तो क्या ये किसी फैक्ट्री में जाके एक किसी टास्क को रिपीटेडली नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो लो स्किल्ड काम है ये हमारी कंट्री के लोग नहीं कर सकते? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने हम पे यह आरोप लगाया कि हमारी कंट्री में उस उतनी लिटरेसी नहीं है जो कि इवन इस लो स्किल्ड टास्क को करने के लिए आवश्यक थी। ये बात भी गलत है। वो कहते हैं कि आप जरा हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो देख लीजिए एक बार। हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2007 में, चाहे आप अ, चाहे आप क्लास 9th और 10th के बच्चों का देखिए या क्लास 11th और 12th के बच्चों का देखिए, वो ज्यादा था। और इतना तो था ही कि वो लो इंटेंसिव और लो स्किल्ड लेबर टास्क कर सकते थे। तो ये तो आपका क्लेम किसी मायने का नहीं है। फिर स्केप्टिक्स कहते हैं चलो ठीक है, दूसरी बात पे बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं, आपने चाइना को देख, अब ये स्केप्टिक्स कह रहे हैं, अपना दूसरा क्लेम लेके आए हैं। आपने चाइना को देखा है? कहेंगे हाँ जी देखा है। चाइना ने बहुत बड़ा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया है। कहेंगे हाँ जी बनाया है। तो आपको क्या नहीं पता इस बात का कि उधर बहुत सी फीमेल्स एम्प्लॉयड थी इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में? मैंने कहा हमें पता है।
तो क्या आपकी कंट्री में हो रही है फीमेल्स एम्प्लॉय? हम कहेंगे रुको, अब हम काउंटर देते हैं इस बात। वो ये कहते हैं कि पहले तो हमारे को ये बताइए, देखिए जो रीजन है वो ये है कि हमारी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि कई जगहों पे फीमेल्स को बाहर काम करने ना जाने दिया जाए। तो वे कहते हैं कि दूसरी बात तो ये बताइए कि हमारी कंट्री में वैसे भी मेन की कमी नहीं है, तो क्यों इन लेबर इंटेंसिव लो स्किल टास्क के अंदर मेन एम्प्लॉय नहीं हो सकते? भाई बिल्कुल हो सकते, करिए उनको एम्प्लॉय, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ठीक है। दूसरा, विमेन को नाइट शिफ्ट में काम करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो क्यों ना विमेन डे शिफ्ट में काम करें और जो मेन है वो नाइट शिफ्ट में काम कर लें। तो ये आर्गुमेंट तो कोई बहुत बढ़िया लगा नहीं, कि ये जो आपका क्लेम था कि चाइना क्योंकि फीमेल एम्प्लॉयमेंट उधर बहुत ज्यादा थी उसकी वजह से वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में आ पाए, कोई हमारे को सेंस नहीं था। फिर स्केप्टिक्स कहते हैं कि जरा देखिए, आप फुटवियर को ले लीजिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, हम कहेंगे हाँ। आप एपरल को ले लीजिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कहेंगे हाँ। चाइना ने जिस तरह से बढ़ोतरी करी है, चाइना ने इस तरीके से बढ़ोतरी करी है कि वो उसने ये सब चीजें एक्सपोर्ट्स के लिए भी बनाई हैं। अब ये इनकी किसी किसी कपड़ों की ना सीजनल डिमांड भी होती है, तो आपको बिल्कुल उसी समय जल्दी से बना के डिलीवरी करनी होती है। देख लीजिए आप अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्या इतना बढ़िया है। अब हम जो हर बात का काउंटर दे रहे हैं, हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए इस पे, हमने कहा कुछ सच्चाई तो लगती है इस बात कि मेरी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उतना अच्छा नहीं होगा जो कि बिल्कुल जस्ट इन टाइम डिलीवरी कर दे। लेकिन आप पूरी कंट्री पे दोषारोपण कर दें, ये भी सही नहीं है। क्यों? बिकॉज पूरी कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता कि पोर्ट्स जो है वो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं। गुजरात का मॉडल ले लीजिए, गुजरात ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया करा है। तो पूरी कंट्री पे ना कहिए ऐसे ये बात, राइट। फिर फिर अगली बात वो कहते हैं कि भाई देखिए, अब जो स्केप्टिक्स हैं वो कह रहे हैं, देखिए आप ये कह रहे हैं ना कि ये स्मॉल साइज फर्म्स अगर बिग फर्म्स हो जाएं, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर में रहें, तो ये लेबर को एम्प्लॉय कर पाएंगी, हम कहेंगे हाँ। तो ये स्मॉल साइज फर्म्स बिग फर्म्स कैसे बनेंगी, हम कहेंगे कैसे? भैया इनको क्रेडिट की आवश्यकता होगी, हम कहेंगे जी दे देंगे। कहते कहाँ दिया? आपकी कंट्री के अंदर, ये स्केप्टिक्स कह रहे हैं, आपकी कंट्री में क्रेडिट कहां से मिल पाता है आसानी से? कहाँ मिल पाता है आसानी से? क्या सबको क्रेडिट मिल जाएगा? इन स्मॉल फर्म्स को क्या क्रेडिट मिल जाएगा? हम कहेंगे कि देखिए, ये बात तो सच है कि जो मिड साइज और जो लार्ज साइज फर्म्स हैं वो मेनली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में है, ठीक है, और जो कि उनको होना लेबर इंटेंसिव में चाहिए था। और जो बैंक्स हैं वो भी लोन्स देते हैं, उनको देंगे ना लोन्स जहां पे बैंक्स को लगेगा कि हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क कम है, हम जिसको लोन दे रहे हैं वो अच्छा काम कर पाएगा, वो प्रोड्यूस कर पाएगा और हमारे लोन को टाइमली अदा कर पाएगा, वो ये कहेंगे। हाँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बात भी सच ही है कि जो बैंक्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ज्यादा लोन्स देते हैं और लेबर इंटेंसिव को नहीं देते। स्केप्टिक्स कहेंगे देखो तुम तो हमारी बात से बिल्कुल एग्री कर रहे हो। हम कहेंगे एग्री तो कर रहे हैं, लेकिन आप पीछे की बात नहीं समझे, आप ये नहीं समझ रहे कि ये जो बैंक्स मेनली कैपिटल इंटेंसिव को दे रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को पैसा देने में हमारे लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि जो लेबर लॉज हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं, इतनी उनकी कॉस्ट है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट इन लेबर लॉज में फंस जाएगा तो उसको बहुत कॉस्ट लगेगी, बंद हो जाएगा, हमारे को नहीं मिलेगा। तो यही तो मार्केट की रिजिडिटी है, यही तो लेबर मार्केट रिजिडिटी है, यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप लेबर लॉज को ठीक कर दीजिए, ये बैंक्स भी उनको पैसा देना चालू कर देंगे, ये कहा जा रहा है। फिर फिर क्लेम लेके आते हैं
कि भैया जो फर्म्स होती हैं, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़ी फर्म्स हैं या जो बड़ी मिड साइज फर्म्स भी हैं, ये तो कभी कोई शिकायत नहीं करती है लेबर मार्केट रिजिडिटीज के बारे में। आप ही आ गए इसको कहते हुए। हम कहते हैं कि पहले तो हमारे को यह बताइए कि ये जो बड़ी फर्म्स हैं और जो मिड साइज फर्म्स हैं, इनमें से है कितनी लेबर इंटेंसिव? आपको नहीं लगता कि ये सारी की सारी फर्म्स मेनली कैपिटल इंटेंसिव है? जो स्केप्टिक्स हैं जरा 2 मिनट चुप हो जाते हैं। हाँ, जो लार्ज फर्म्स हैं, जो जिनको आप बड़े बड़े इंटरव्यूज के अंदर बुलाते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं, वो या तो सर्विस सेक्टर में है या वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में है। तो भाई अगर वो सर्विस सेक्टर में है तो वो क्यों करेंगे इतनी शिकायतें? उनको क्या जरूरत पड़ी है? राइट। लेबर लॉज बहुत ज्यादा उन सर्विस सेक्टर की फर्म्स पे अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा वो कैपिटल इंटेंसिव है। अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर वो कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेबर कम यूज कर रहे हैं, तो सबको ज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। और जो लेबर कॉस्ट है इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर वाली इंडस्ट्री में, उसमें 10% से भी कम है। तो अगर ये चले भी गए तो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको ऐसा दिखता है कि ये लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शिकायत है नहीं। ये बात। फिर दूसरी बात आती है जी, स्केप्टिक्स कहते हैं भाई देखिए, लेबर लॉज ना देखने में बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं। ऐसा हो सकता है ऑन द पेपर वो बड़े स्ट्रिंजेंट हो, लेकिन आप अगर उनको देखेंगे कि वो कहाँ तक अप्लाई होते हैं, वो ज्यादा कुछ अप्लाई अप्लाई नहीं होते। लो, जो फर्म्स है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं इस कंट्री में इन लेबर लॉज से हटने का। हम कहते हैं, जो इसका काउंटर दे रहे हैं वो कहते हैं अच्छा, जो फर्म्स हैं वो इसका कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, यही कह रहे हैं ना आप? कहेंगे हाँ। कहते हैं, देखिए जो लार्ज फर्म्स हैं वो अपने आप से लेबर इंटेंसिव नहीं बनी, क्या आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती? कौन रोक रहा है इन फर्म्स को लेबर इंटेंसिव बनने से? इतना बड़ा लेबर अबंडेंट नेशन है, हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रहे, हम लेबर इंटेंसिव बन रहे, लार्ज फर्म्स लेबर इंटेंसिव है नहीं। आपको कोई गलती नजर नहीं आती? आपको ये नहीं लगता कि इनको पता होगा कि अगर हम इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर में घुसते हैं तो हमारे को बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज से का सामना करना पड़े? बिल्कुल पता होगा। दूसरा, वो कहते हैं कि एक उत्तम नकाटे केस हुआ था। पूरा केस तो नहीं बता रहा आपको, मतलब मेन बात ये थी कि उसमें जो लेबरर था उसकी ही गलती थी। इतना लंबा केस चला, 1983 से चलता चलता कुछ 96 में कुछ आया, फिर 2005 में आया। मतलब वो ट्रिब्यूनल से पास होता 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 वो लेबर ट्रिब्यूनल से पास होता हुआ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये कंपनी ठीक है, ये इस आदमी की गलती है। इतना लंबे समय तक केस को लड़ना पड़ा, कॉस्ट नहीं लगी होगी? आपको नहीं लगता कि ये लेबर लॉज की प्रॉब्लम है? अगर ये लेबर लॉज इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते तो शायद ये बड़ी फर्म्स भी इनके अंदर आ सकती। तो क्या इन क्लेम्स से हमको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये तो बेसिक बात यही है कि लेबर मार्केट रिजिडिटीज की वजह से ही, लेबर मार्केट रिजिडिटीज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज, इनकी वजह से ही जो फर्म्स हैं, लार्ज फर्म्स और मिड साइज फर्म्स, वो बड़ी नहीं हो रही हैं, वो लेबर इंटेंसिव नहीं बन रही हैं, वो जो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय कर सकती थी वो नहीं कर रही। ये इस पूरे आर्गुमेंट का क्रक्स। आपको क्लेम लिखना होगा, आपको उसका काउंटर देना होगा विद एविडेंस। रीडिंग को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स बताए हैं, इनको पढ़िए और तब आपको समझ में आएगा
इसको कैसे लिखें। अगर आप IAS के लिए भी पढ़ रहे हैं, दिस वेरी गुड रीडिंग। और आप इसको यूज कर सकते हैं लेबर लॉज के लिए, जैसे कि लेबर लॉज क्या स्ट्रिंजेंट है कि नहीं है, क्यों हमारी कंट्री में जो फर्म्स हैं वो लेबर इंटेंसिव नहीं हो पा रही हैं, इन तरह की, राइट। सो आई होप दैट दिस वाज ऑफ सम यूज टू यू। थैंक यू बेटा।